अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लौंग है, जिसको हम क्लोव कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो इसके 6 क्या फ़ायदे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये जो खानों की खुशबुओं के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, एरोमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एरोमेटिक इसका जो एटीट्यूड है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो साइंसी नाम है वो भी कोई इसी तरह का है। उसे कहते हैं सेजियम एरोमेटिकम। जैसा कि नाम के अंदर भी एरोमा आ रहा है, तो हमारे जो खाने हैं उनको खुशबूदार बनाता है लौंग का इस्तेमाल। लौंग क्या होता है? बुनियादी तौर पे ये जो दरख्त है उसके ये सूखे हुए फूल होते हैं और उसको हम बुनियादी तौर पे लौंग कहते हैं। इसके जो 6 फ़ायदे होते हैं उनमें से पहला फ़ायदा ये होता है कि लौंग के अंदर ये सलाहियत है कि जो टेस्ट ट्यूब स्टडीज़ हुई हैं ख़ास तौर पे उनमें ये सामने आया है कि ये बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। ख़ास तौर पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, एस्चेरिशिया कोलाई, और ये बड़ा मशहूर है क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग, ये जो हम खाना खाने के बाद पेट का ख़राब होना, लूज़ मोशन आना, उनमें इनका बड़ा किरदार है। और इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन होती है, तो उसमें भी बहुत अहम किरदार है। तो एक तो ये है कि ये लौंग का जो इस्तेमाल होता है इसके अंदर ये सलाहियत है। दूसरा, एक हर्बल माउथ वाश होते हैं। अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको हर्बल जो माउथ वाश मिलते हैं तो उनमें अक्सर के अंदर आपको क्लव या लौंग का इस्तेमाल मिलता है, और अक्सर पे तस्वीर भी लगी होती है लौंग की। उसकी भी यही वजह होती है कि जो मुंह के अंदर जो जरासीम होते हैं तो उनको ये कम करता है, उनको ये ख़त्म करता है, और आपकी जो ओरल हेल्थ होती है, जो कि बुनियाद होती है, आप जब किसी से बात करते हैं कि आपके मुंह से स्मेल ना आ रही हो, आपके मुंह में जरासीम ना हो कि जिसकी वजह से आपको दांतों का दर्द रहता हो, मसूड़ों का दर्द रहता हो, तो ओरल हेल्थ में जो क्लोव है इसका बहुत अहम इस्तेमाल है। इसके अलावा वो दोस्त जिनको खुदा न खास्ता लिवर का मसला हो कि जो हमारा जिगर होता है उसमें बाज़-औक़ात सोजिश रहती है, उसमें बाज़-औक़ात ख़राबी रहती है, फैटी लिवर होता है, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अगर वो क्लोव या लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एक यूजिनोल नामी कंपाउंड होता है। बड़ा अहम ये कंपाउंड है। अब जब भी क्लोव के बारे में पढ़ेंगे तो इस कंपाउंड का अक्सर आपको ज़िक्र मिलेगा। तो एक तो ये वजह होती है कि इस कंपाउंड की वजह से जो लौंग है उसके इस्तेमाल करने वाले लोगों को लिवर का फंक्शन बेहतर होता है, उनमें सोजिश कम होती है और टूट फूट कम होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो जो फ्री रेडिकल का अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, वो इन लोगों में अगर बनते हैं तो वो गुर्दे को इसलिए डैमेज नहीं कर सकते कि क्लोव जो है ना सिर्फ उसके अंदर यूजिनोल होता है बल्कि उसके अंदर और भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बहुत फ़ायदा देते हैं। तो आप ज़हन में रखें कि जो फैटी लिवर का पेशेंट है उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम जिगर के साथ ही मैदा मौजूद होता है, और ज़ाहिर है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई दर्द ना हो, हमें कोई अल्सर ना बने, हमें कोई मसला ना बने। जो हमारे मैदे का स्टमक अल्सर होता है या साथ नीचे छोटी आंत होती है जिसको हम ड्यूडिनम या डुओडेनम कहते हैं, तो उसका जो अल्सर होता है, अल्सर को बनने से रोकने में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्शन देती है, जो तय बना के रखती है ताकि कोई चीज़ इसमें ज़ख़म ना करे। और जो मैदे का तेज़ाब होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, वो अगर वो म्यूकस लेयर जो है, अगर वो जो तय है वो कमज़ोर पड़ जाए तो फिर वो उसमें ज़ख़म पैदा कर देता है जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो क्लोव जो है, जो लौंग है, इसका जो इस्तेमाल है वो गैस्ट्रिक म्यूकस यानी मैदे के अंदर उस तय को मज़बूत करता है, बढ़ावा देता है, ऐसी सिक्रीशंस पैदा करता है ताकि वहाँ पे जो तेज़ाब है उसका असर कम से कम हो। तो ये किस चीज़ से बचाता है? ये हमें जो मैदे का अल्सर है उससे बचाता है। बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए कि जो अपनी शुगर के कंट्रोल से थोड़ा परेशान रहते हैं। तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है और ये बहुत अहम कंपाउंड है जो लौंग के अंदर, उसे हम कहते हैं नाइजेरिसिन। अब ये जो नाइजेरिसिन है ये क्लोव के साथ मिलके और क्लोव के अंदर मौजूद रहते हुए भी आपके जो शुगर को सेल्स के अंदर भेजना है उसको बेहतर करता है। आपके इंसुलिन के यही काम जो वो करती है कि ग्लूकोज को पकड़ के सेल में भेजती है, उसको मजबूत बनाता है। और हमारे लबलबा पेंक्रियाज के वो सेल जो कि इंसुलिन का अखराज करते हैं तो उनको भी बढ़ावा देता है। यानी आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो लौंग की वजह से बहुत बेहतर हो जाता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, एक्सक्रीशन बढ़ जाती है।
तो ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बाद अगर अगले फ़ायदे की बात करें तो आजकल एक और बहुत बड़ा मसला है लोगों को कि जो हड्डियों की कमज़ोरी रहती है, जो हमारा बोन मैस होता है, हड्डियों की जो क़ुव्वत होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से हम हड्डियों की भुरभुरेपन की एक बीमारी होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसका शिकार रहते हैं। और इसके अलावा भी हड्डियों की बहुत सारी जो बीमारियाँ जन्म लेती हैं आजकल के लाइफ़स्टाइल की वजह से। तो वो लोग जो लौंग का बाकायदा इस्तेमाल करते हों तो उनको एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि इसके अंदर एक तो जो यूजिनॉल होता है, मैंने ज़िक्र किया था कि इसकी बार बार इसका तज़किरा आएगा, तो ये आपकी जो हड्डियों की जो डेंसिटी होती है, क़ुव्वत होती है, मज़बूती होती है, जिसको हम BMD एक टेस्ट करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, तो एक तो उसको बढ़ावा देता है। वो मुखालिफ है हड्डियों के भुरभुरेपन का, यानी ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा उन लोगों में कि जो क्लोव या लौंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी बेहतर हो जाएगी। और साथ साथ जो क्लोव है इसके अंदर कम से कम आपके, अगर आप 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं लौंग का, तो उसके अंदर 55% एक दिन की आपकी जो ज़रूरत होती है मैंगनीज़ की, तो वो उसके अंदर मौजूद होती है। अब ये जो मैंगनीज़ होता है ना सिर्फ ये कि आपके दिमाग के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि आपकी जो हड्डियों की मजबूती है उसके लिए भी मैंगनीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि लौंग के अंदर मौजूद है। तो आपके हड्डियों की जो सेहत है, हड्डियों के भुरभुरेपन का कम होना, हड्डियों का मजबूत होना, उसके अंदर भी क्लोव जो है, लौंग है, वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। और सबसे आखिर में अगर हम आखिरी फ़ायदे की बात करें, छठे फ़ायदे की बात करें, तो वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि देखें, आपने कोई ऐसी चीज़ अगर आपने खानी हो कि जिसके आपको फ़ायदे तो हों, लेकिन आपको, मिसाल के तौर पे हमें अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको दांत का दर्द है तो आप जो लौंग है वो वहाँ पे रख लें और उसको थोड़ा चूसते जाएं, उसका जूस निकालें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती। अगर हम देखें कि 1 चम्मच के जो होती है उसके अंदर कैलोरीज सिर्फ 6 होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम होता है, फाइबर जो है 1 ग्राम होता है। एक दिन में जितना आपको मैंगनीज चाहिए होता है उसका 55% या 55% मिल जाता है। और विटामिन के भी इसके अंदर 2% एक दिन की ज़रूरत का मौजूद होता है। यानी आपको जिगर को फ़ायदा, शुगर को फ़ायदा, दांतों को फ़ायदा और मैदे के अल्सर के लिहाज से फ़ायदा, और भी बहुत हड्डियों को फ़ायदा, और भी बहुत सारे फ़ायदे। लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिशन भी ज़्यादा नहीं है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा ना खाना पड़े कि जिससे उनका कोई वज़न बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये थी क्लोव्स के बारे में 6 ऐसे फ़ायदे जिनका आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं इसको पाउडर की शक्ल में भी, और इसको साबुत भी हम लौंग को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो ऑयल होता है उसको बहुत ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर के लिए ठीक नहीं होता, ये भी आपने नहीं भूलना। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।